जैसी प्रजा वैसा राजा। अब जब तक बिहार के लोग जाति धर्म संप्रदाय अपनी जाति से इस वाले राय से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक बिहार के लोग इस बात से पैसे की राजनीति इससे नहीं ऊपर उठेंगे, तब तक बिहार के लोगों को ऐसे ही नेता मिलेंगे। तो कैसे, जब पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरा है मनोज तिवारी, दिल्ली के जो सांसद है, फिर भी कोई आवाज नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है कि वो लालू सरकार। मैं इस मामले में एक ही बात जानता हूँ, किस समय 50 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने नहीं देखा कि बिहार कभी सोने का चिड़िया था मेरे सामने। तो जब आप ये कहते हैं कि उनके समय में क्या हुआ, आपने जब कहा कि उनके समय भी ऐसा स्थिति था, इसका मतलब कि आपको अधिकार नहीं है, आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। हाल के दिनों में पिछले 50 साल में बिहार की जो हालत है और जितनी पार्टियां हैं, आज के समय में पक्ष विपक्ष में मौजूद सारी पार्टियां बिहार की स्मिता की जो हत्या हुई है, हो रही है, उसके लिए सारी पार्टियां गुनहगार हैं। सबके दामन पर बिहारियों की स्मिता, बिहारियों के एस्पिरेशंस, बिहारियों की आकांक्षाएं, इनकी हत्या करने का सब पर आरोप है। मैं तो ये मानता हूं। लेकिन आपने एक बात और कही थी कि पहले भी ऐसा होता रहा है, और पहले जैसा होता था आज। पहले तो हम अंधेरे में रहते थे, पहले हम पाषाण काल में रहते थे, तो क्या हम ये कहें कि ठीक है? वो बात एक और बात है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, एक ही सुर में दो जगह से आवाज निकलती है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि पहले भी ऐसा होता था, मुझे बताइए हाल के दिनों में कब किसी को पूछा गया तुम कहां से हो और उसने बताया कि मैं बिहार से हूं, और किसी वर्दी वाले ने गोली मार दिया हो? आप मुझे बता के देखिए। सर, गोली एक पुलिस वाले ने मारी है, लेकिन जब मनोज तिवारी से ये कहा गया कि एक पुलिस वाले ने इसको गोली मारी है लड़की को, तो मनोज तिवारी का कहना था पुलिस वाला मत कहिए, एक व्यक्ति ने गोली मारी है और पुलिस वाले ने पकड़ा है, मतलब पुलिस वाला उसके साथ मत लगाइए। तो ये कवर अप क्यों किया जा रहा है? आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। डबल इंजन की सरकार होने में होता क्या है कि क्रेडिट लेने में फायदा होता है, इसलिए कि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंदर में आती है, और जैसे ही मनोज तिवारी ये मान लेंगे कि वो पुलिस वाला है, वैसे ही ये डबल इंजन की सरकार एक इंजन दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इस बात को आप समझिए। और ये सियासी लोग जो है ना, ये बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और एक बात और, बड़ा आसान है कह देना, हाँ हम बिहारी हैं जी। आप कहते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं, दुनिया देश आपको बीमारी मान रहा है। इस बात को समझना होगा, इस बात को बिहार के नेताओं को समझना होगा, हमारे हुक्मरानों को समझना होगा। नाचने गाने और इस जोश भरने से कि हाँ हम बिहारी हैं और एक बिहारी 100 पर भारी, नारा बदल गया है। हाँ हम बिहारी हैं जी, बदल गया है, हम बीमारी हो गए हैं, और एक बिहारी 100 बीमारी कन्वर्ट हो रहा है। और ये इसके लिए बिहार में जितनी पार्टियां हैं और जितने नेता हैं, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। अभी कोई कहेगा कि विपक्ष के नेताओं का आप नाम क्यों ले रहे हैं? जो विपक्ष में था वो कल पक्ष में था, वो मिली जुली सरकार में था। आप मुझे बताइए कौन नेता है जो नहीं रहा है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार के लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं, बिहारी स्मिता के इस के प्रति जो अपराध हुआ है, इसमें सबके हाथ लगे। लेकिन पलायन रोकने के लिए सब लोगों ने बात उठाई, लेकिन पलायन तो रुका नहीं। मोदी जी ने बोला कि इंडस्ट्री लगाएंगे, बिहार विकसित बनाएंगे बिहार को, लेकिन बिहार तो विकसित नहीं बना, ना तो पलायन रुका। मोदी जी ने कहा कि विकसित बनाएंगे, लेकिन कहने के साथ ही आपने देखा कि बिहार से ट्रेनें खुलती हैं। बिहार के विपक्ष के नेता ने कहा कि इसको श्रमिक प्रदेश घोषित करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि घोषित करने की जरूरत नहीं। क्या है, कौन नहीं जानता है, बिहार श्रमिकों का ही प्रदेश है। और ऐसे श्रमिक जो छठ पे ट्रेनों में लद के आते हैं, शौचालयों में बैठ कर आते हैं, तो बिहार श्रमिकों का प्रदेश है।